Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the antepartum hemorrhage. After 28th week of the pregnancy or before the birth of the baby, the first and the second stage of the labor are thus included. First or second stage of labor is included है. The 28th week is taken as an arbitrary limit as a lower limit of the fetal viability, and the incident is about 3% among the hospital deliveries. Causes क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इस बॉक्स में दिए हुए हैं. These are the causes. The first thing is the antepartum hemorrhage is 100%, and 100% में से अब हमको बाकी सारे इसमें डिवाइड करना है. तो 70% जो केस होता है दैट इज द प्लासेंटल ब्लीडिंग हो सकती है. प्लासेंटल ब्लीडिंग क्यों होगी? सो उसके दो रीजन है. या तो प्लासेंटा जो है वो प्लासेंटा प्रेविया हो सकता है, दैट इज 35% जो चांसेस है, और एब्रेप्टो प्लासेंटा हो सकता है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड और इनडिटर्मिनेंट. दो चीज़ें हो सकती है. एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेस, प्लासेंटा के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? तो लोकल वेसिको वजाइनल लीजन हो सकता है, लाइक सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, कार्सिनोमा सर्विक्स हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकती है, और लोकल ट्रॉमा हो सकता है. So we were looking for the placenta previa. So the placenta previa is as the definition suggests, the placenta previa is the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment over and adjacent to the internal os is called as a placenta previa. मतलब ये है कि ये जो हमारा यूटेरस है, इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा इंटरनल ऑस होता है, जिसके बाद में सर्विक्स शुरू होता है और उसके बाद होता है वजाइना. तो सर्विक्स और यूटेरस के बीच में जो पोर्शन होता है, तो उस पोर्शन को हम बोलेंगे कि वो है इंटरनल ऑस. और अगर हमारा जो प्लासेंटा है वो अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, या फिर थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा है, और ये इसको पार्शियली और कम्प्लीटली अगर क्लोज कर दे रहा है, इंटरनल ऑस को अगर वो पार्शियली या कम्प्लीटली क्लोज कर रहा है, इसको बोलेंगे हम प्लासेंटा प्रेविया. ठीक है. द टर्म प्रेविया जो है वो एल इन फ्रंट ऑफ, उसका मतलब है लैटिन के अंदर अगर हम देखा जाए तो उसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ. ठीक है. प्रेविया डोनेट्स द पोजिशन ऑफ द प्लासेंटा इन रिलेशन टू द प्रेजेंटिंग पार्ट. वहाँ वो कहाँ पे है उस हिसाब से वो बताएगा हमको. ठीक है. अभी इंसिडेंस कितना होता है कि प्लासेंटा प्रेविया होने के लिए कितना इंसिडेंस होता है रियल में? सो द वन थर्ड ऑफ द केसेस of the antepartum hemorrhage belongs to the placenta previa. Now the types of placenta previa, there are four types of placenta previa and the 4 degrees. It is divided into 4 degrees. तो फर्स्ट इज दी थोड़ा सा कवर करेगा, लो लाइंग है, मतलब यहाँ पे देख लो ये जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री. फर्स्ट डिग्री के अंदर लो लाइंग है, मतलब नीचे है लेकिन वो कवर नहीं कर रहा. ठीक है. सिर्फ लाई कर रहा है, जहाँ पे उसने होना चाहिए वहीं पे वो है, अपर सेगमेंट में ही है, ऑफ यूटेरस में ही है, लेकिन सिर्फ उसकी बाउंड्री जो है वो हल्का सा उसके इंटरनल ऑस के आसपास आई है. सेकंड इसमें मार्जिनल है. मार्जिनल का मतलब ये होता है कि हल्का सा मार्जिन उसकी जो है वो इंटरनल ऑस के करीब आई है. ठीक है. उसको कवर नहीं कर रही, सिर्फ करीब आई है, डज नॉट कवर इट. ठीक है. उसके बाद में थर्ड इज द इनकम्प्लीट और पार्शियली सेंट्रल. उसके ऊपर लाई कर रहा है, मार्जिन उसको कवर कर रही है, लेकिन जब फुल्ली डायलेटेड इंटरनल ऑस होगा तो वो ऐसा लगेगा नहीं कि उसने कवर किया है. ठीक है. जब वो फुल्ली डायलेटेड नहीं है तभी उसने कवर किया है. ठीक है. द फोर्थ इज दी कि वो उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब हमारा जो प्लासेंटा है वो इंटरनल ऑस के ऊपर ही लाई कर रहा है. अगर आप फुल्ली डायलेटेड कर भी लो तो भी वो उसके ऊपर ही लाई करेगा. ठीक है. करंटली हम जब विथ अल्ट्रासाउंड precision more accurate placenta location is made in relation to the central cervical internal os. हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि भाई वो किधर, मतलब प्लासेंटा जो है वो किधर लाई कर रहा है. ठीक है. ये हो गए इसके 4 डिग्रीज. अगर क्लिनिकल पर्पज के देखा जाए तो माइल्ड डिग्री और मेजर डिग्री जो है, दो इसमें हम इनको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट और सेकंड जो है वो माइल्ड डिग्री में कंसिडर होंगे, और जो थर्ड और फोर्थ है वो हमारे पोस्टीरियरली, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इंटीरियर आर द माइल्ड डिग्री, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर दी मेजर डिग्री पोस्टीरियरली. अब डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया इसलिए बोला जाता है कि सेकंड वाले जो पार्ट है जिसके अंदर जो हमारा प्लासेंटा प्रीविया जो है, मतलब हमारा जो प्लासेंटा है वो पोस्टीरियर साइड में लाई कर रहा है, तो उसका जो थिक पार्ट होता है प्लासेंटा का, एक पार्ट थिक होता है सेंटर वाला, और बाकी का जो है मार्जिन वो थिन पार्ट होता है. तो जो थिक पार्ट होता है वो दैट इज द 2.5 सेंटीमीटर, और वो लाई अगर कर रहा है हमारे सैक्रल प्रोमोन्ट्री पे, और वो कवर कर रहा है हमारा डिमिनिशिंग दी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट, प्रिवेंट कर रहा है इंगॉजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट. मतलब ये है कि भाई अगर वो इंटरनल ऑस के ऊपर ही चिपका हुआ है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का है, और वो इंटरनल ऑस के ऊपर ही अगर स्टिक हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जब जो हेड होगा बेबी का, अगर वो नीचे जब वो पुश होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी. ठीक है. और उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे. ठीक है. अब कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा कि एज पर द प्लासेंटल ग्रोज डाउन इन द लेटर मंथ्स एंड द लोअर सेगमेंट प्रोग्रेसिवली डायलेटेड. देखो सीधी सीधी बात ये है कि जैसे जैसे मंथ्स आगे आगे जाते जाएंगे, मतलब 9 मंथ के करीब करीब जब आते जाएंगे, 7th 8th 9th, तो प्लासेंटा की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होते जाएंगी, और जो लोअर जो सेगमेंट हमारा, मतलब इंटरनल ऑस जो है वो स्लोली डायलेट होना शुरू हो जाएगा. और जैसे जैसे वो डायलेट होगा तो वहाँ की यूटेरो प्लासेंटल वेसल्स जो है वो एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग लीड्स टू एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, और वहाँ पे यूटेरो
प्लासेंटल वेसल जो है वो ब्लीड होना शुरू हो जाएगी, एज इट इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेनॉन विच लीड्स टू अ सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। द ब्लीडिंग इज सेड टू बी इनएविटेबल। द सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा मे बी प्रोवोक्ड बाय एनी ट्रॉमा, वो किसी ट्रॉमा के थ्रू भी हो सकता है, वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकता है, एक्सटर्नल वर्शन, और ड्यूरिंग द हायर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर जोर से रप्चर किया गया मेम्ब्रेन्स को तो उसकी वजह से भी हो सकता है। द ब्लड इज ऑलमोस्ट द मैटरनल। और इस बार में मतलब हमारा जो एंटीपार्टम हेमोरेज जो होता है उसके अंदर ज्यादातर जो ब्लड होता है वो मदर का ही होता है। फीटल ब्लड होने के लिए चांसेस ये है कि भाई जो हमारी टॉर्न विलाय है उनका सेपरेट होना जरूरी है। अगर वो सेपरेट हो रही है किसी ट्रॉमा के थ्रू तो ही फीटल ब्लड हो सकता है। ठीक है, अब मतलब मैकेनिज्म ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है थ्रोम्बोसिस ऑफ द ओपन साइनसेस, उनको थ्रोम्बोस कर दो उनको। फिर मैकेनिकल प्रेशर बाय प्रेजेंटिंग पार्ट, जिधर भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई कर दो। एंड द थर्ड वन इज दी फीटल और प्लासेंटल इन्फेक्शन। माइग्रेशन का मतलब ये है कि भाई अगर 17th वीक में अल्ट्रासाउंड करवाए तो और हमको जो प्लासेंटा है वो इंटरनल लॉस को कवर करते हुए दिख रहा, लेकिन ऐसा 10% में होता है। ठीक है, अगर 17th वीक में अगर अल्ट्रासाउंड करवाए तो 10% केसेस के अंदर क्या होगा कि इंटरनल लॉस के ऊपर ही हमको प्लासेंटा जो अप्लाई करते हुए दिखेगा। लेकिन वही अल्ट्रासाउंड अगर हम 37th वीक में करवाए डबल से, तो वहाँ पे प्लासेंटा का मतलब प्लासेंटा जो है वो लो लाइन पे होएगा ही नहीं, क्योंकि 90% ऑफ केसेस के अंदर क्या होगा कि जो लोअर सेगमेंट रहता है वो एक्सपैंड होता है बाय 0.5 सेंटीमीटर टू 0.5 सेंटीमीटर एट 20 वीक टू 5 सेंटीमीटर एट द 10 फोल्ड्स, इसको 10 फोल्ड्स बोलेंगे एट द टर्म। ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर तक का बड़ा हो जाएगा, और अगर वो बड़ा हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? प्लासेंटल माइग्रेशन होगा। प्लासेंटल माइग्रेशन होता है दो तरीके से। पहला रहेगा प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, द लोअर प्लासेंटल अर्ज age relocate from central os due to the trophism, the growth of the trophoblastic tissues towards the fundus. This is a resolution of the placenta previa. Clinical features जो रहेंगे placenta previa के, they the symptoms and the साइंस। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? सिम्टम्स के अंदर रहेगा कि सिर्फ वजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, उसके साथ ही साथ वो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, तो वो सडन ऑनसेट रहेगा, अचानक से होंगी, पेनलेस रहेगी, पेन बिल्कुल नहीं होगा, और अपेरेंटली क्लूलेस एंड रिकरेंट रहेगी, बार बार होती रहेगी। ठीक है, ये इसका बेसिक फीचर है। 5% ऑफ केसेस के अंदर क्या होगा? इट ऑकर्स एट फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे होगा, जो कि प्रीमी ग्रेविडा के अंदर होता है, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो ये सिर्फ लेबर के टाइम पे हमको दिखेगा। और 1/3 ऑफ द केसेस के अंदर क्या होगा कि हिस्ट्री ऑफ द वार्निंग हेमोरेज विच इज यूजुअली स्लाइड। ठीक है, the bleeding is unrelated to the activity or often occur during sleep, and the patient becomes frightened or awaken to find herself in a pool of blood, and the blood is unassociated with the pain unless labor starts and simultaneously. Obvious cause for the placental separation such as trauma or hypertension are usually not alarming, but subsequently bout may be heavier than the previous one due to the separation of the fresh area of the placenta. And the majority of the cases the bleeding occurs before 38 weeks, or is the earlier sign is most likely to occur in a major degree. मतलब 38 वीक्स से पहले अगर हो रहा है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ब्लीडिंग होगी, और उसको हम मेजर डिग्री में कंसिडर कर सकते हैं। मेजर डिग्री दैट इज द सेकंड एंड द थर्ड एंड द फोर्थ टाइप ऑफ द प्लासेंटा प्रेविया। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है असिम्प्टोमेटिक ब्लीडिंग रहेगी है, और ये हमको डिटेक्ट हो सकती है सोनोग्राफी के थ्रू और एट द टाइम ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, ये हो गए हमारे सिम्टम्स। सिम्टम्स में सिर्फ ये है कि वैजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, 38 वीक से पहले रहेगी, और बहुत बड़ी अमाउंट में रहेगी, पेनलेस रहेगी, और साथ ही साथ इसका किसी चीज़ से ये कोई एसोसिएटेड नहीं रहेगी, अनएसोसिएटेड रहने वाली है। अब आ जाओ साइंस पे। साइंस में अगर इतना ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो उसके लिए बेसिक जो चीज़ है कि भाई हमको अनीमिया डिटेक्ट करते आना चाहिए। ठीक है, अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली रहने वाली है। यूटेरस का साइज जो है वो बराबर उतना रहेगा जितना गेस्टेशनल एज पीरियड ऑफ गेस्टेशन है। यूटेरस जो है वो हमारे को सॉफ्ट लगेगा, नो इलास्टिक रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, इलास्टिक रहेगा, विदाउट एनी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस। परसिस्टेंस ऑफ द माल फॉर्मेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन रह सकता है या ट्रांसफर प्रेजेंटेशन रह सकता है। अनस्टेबल लाई रहेगा, इज मोर फ्रिक्वेंट, एंड फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्वीन प्रेगनेंसी। हेड जो है वो फ्लोटिंग ही रहेगा, contrast to the period of gestation. Persistent displacement of the fetal head is very suggestive, and a head cannot be pushed downward into the pelvis. The fetal heart sound, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। fetal heart sounds जो है अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो क्या होगा कि जैसे जैसे अब प्लासेंटा प्रीविया है मतलब जो प्लासेंटा है वो लाई कर रहा है इंटरनल ऑस के ऊपर। अब जब अगर लेडी सीधी खड़ी हुई है तो जो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा कि जो हेड ऑफ द बेबी है वो प्लासेंटा मतलब जो हमारा प्लासेंटा उधर आएगा, और वो अब नीचे तो जा नहीं सकता। अब अगर वो खड़ी है तो उसका बेबी का जो हेड है वो भी नीचे ग्रेविटी की वजह से आएगा, तो जो हार्ट साउंड्स है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको उसी लेडी को अगर आप लेटो मतलब उसको अगर लेटाओगे तो उसका, और अगर वो जो हेड का जो प्रेशर है अगर वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे
फीटल हार्ट साउंड्स है वो रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप प्रेशर डिक्रीज कर दो तो हार्ट साउंड्स बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खड़ी है, लो लाइन प्लासेंटा है और फिर वो खड़ी हुई भी है, तो उसके साथ ही साथ उसका जो फीटल हार्ट साउंड्स है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इस साइन को जो बोलते हैं वो है हमारा दिस साइन, स्टॉलवर्दीज साइन इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी वर्बल एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन आप वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो किया तो वो प्रोवोक कर सकता है सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा को और विथ टोरेंटियल हिमोरेज एंड इट कैन बी फेटल। और अगर आपको वजाइनल एग्जामिनेशन करना ही है तो आप इस तैयारी में रहो कि भाई आप एक तो ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए, दूसरी चीज़ अंडर एनेस्थीसिया आप नहीं करना है, और सीजरियन सेक्शन की आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अभी कंफर्मेशन और डायग्नोसिस ये किस तरह से करेंगे, तो दो तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला है लोकल प्लासेंटा, अगर लोकलाइजेशन ऑफ प्लासेंटा अगर देखना है कि भाई इसका एग्जामिनेशन किस तरह से करना है, सो द फर्स्ट थिंग इज दी डायग्नोसिस करने के लिए पेनलेस एंड रिकरेंट वजाइनल ब्लीडिंग होनी चाहिए, इन द सेकंड ऑफ द प्रेगनेंसी होनी चाहिए, शुड बी टेकन एज अ प्लासेंटा प्रीविया अनलेस द प्रोवोकिंग अदरवाइज। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओ या फिर एमआरआई कराओ। अगर आपने लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा और प्लेसेंटोग्राफी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लिनिकली आपने क्या करना है और लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा के अंदर आपने क्या करना है। तो सोनोग्राफी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, टीएएस कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कर सकती है टीवीएस, देन दी ट्रांस पेरिनियल सोनोग्राफी कर सकते हैं, और डॉपलर फ्लो कलर डॉपलर फ्लो स्टडी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें कि प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लासेंटा में क्या डिफरेंस है, क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इनके देखे जाएं, क्लिनिकल फीचर अगर हम इनके देखें तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस रहेगी, अपेरेंटली क्लूलेस एंड रिकरेंट ब्लीडिंग रहेगी, ब्लीडिंग इज ऑलवेज रिलेटिव रिवेल्ड एज अ रेड ब्लड, हमेशा हमको रेड ब्लड दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक। और अगर उसका कैरेक्टर देखे तो, और जनरल कंडीशन ऑफ अनीमिया जो रहेगी, विजिबल ब्लड लॉस रहेगा प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस, विजिबल ब्लड लॉस रहेगा। एब्रप्टो प्लासेंटा के अंदर क्या रहेगा कि भाई पेनलेस रहेगी, पेनफुल रहेगी, एब्रप्टो प्लासेंटा के अंदर पेनफुल ब्लीडिंग रहेगी, ऑफ्टन आर्टरी ब्यूट्स टू प्री क्लेम्शिया और ट्रॉमा और कंटिन्यूस रहेगी। कैरेक्टर अगर हम देखें तो डार्क कलर का रहेगा, और एनीमिया के साथ में अगर इसका रिलेशन देखें तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द विजिबल ब्लड लॉस इन कंसर्न विद मिक्स और वेराइटी, कंसील्ड और मिक्स वेराइटी का रहेगा। और फीचर ऑफ प्रीक्लेम्शिया का देखें तो यहाँ पे 1/3 ऑफ केसेस के अंदर एब्रप्टो प्लासेंटा के अंदर प्रीक्लेम्शिया रहेगा, लेकिन अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो वहाँ पे प्रीक्लेम्शिया का कोई लेना देना नहीं है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम प्लासेंटा प्रीविया में देखें तो जितना उसका गेस्टेशनल एज है उतना ही उसका यूट्रस का साइज होगा। यूट्रस फील करेंगे अगर हम तो वो सॉफ्ट रहेगा, रिलेट और रिलैक्स रहेगा। माल एब्जॉर्प्शन, माल प्रेजेंटेशन के अंदर इज कॉमन एंड हेड इज फ्लोटिंग। प्रेसेंटा प्रीवी के अंदर हेड जो है वो फ्लोटिंग रहेगा, क्योंकि वो एक जगह पे स्टक नहीं हुआ हुआ। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम एब्रप्टो प्लासेंटा में देखें, मे बी डिसप्रोपोर्शनेटली इनलार्ज इन कंसील्ड टाइप, फील ऑफ द प्लासेंटा इज मे बी टेंस एंड टेंडर एंड रिजिड, और माल प्रेजेंटेशन में अनरिलेटेड विद द हेड इज ऑलवेज इंगेज। ठीक है, प्लासेंटोग्राफी के अंदर अगर हम देखें, मतलब देयर इज यूएसजी, तो प्लासेंटा जो है वो हमको लोअर सेगमेंट में दिखेगा, और यहाँ पे एब्रप्टो प्लासेंटा में अपर सेगमेंट में दिखेगा। वजाइनल एग्जामिनेशन अगर हम करने जाएं अगर प्लासेंटा प्रीविया का, तो प्लासेंटा इज फेल्ट ऑन द लोअर सेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये अपर सेगमेंट में रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, एंटीबायोटिक हेमोरेज विथ अ वेरिंग डिग्री ऑफ द शॉक इज inevitable complication. The first part of hemorrhage is settled severe, but torrentially hemorrhages is easily provoke. देखो माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, एंड द ट्रांसवर्स लाई एंड द लाई ऑफ्टन बिकम अनस्टेबल। एंड उसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि प्री मेच्योर लेबर भी होने के चांसेस है, इधर स्पॉन्टेनियस और इंक्लूडेड इन इज कॉमन, दैट इज ड्यू टू दी, अगर बेबी की डेथ हो रही है तो वो होने के चांसेस ये है कि भाई नहीं सॉरी मैटरनल डेथ अगर हो रही है तो मैसिव हेमोरेज की वजह से हो सकती है, एंटीपार्टम एंड इंटरपार्टम और पोस्टपार्टम पीरियड ऑपरेटिव हजार्ड्स एंड इन्फेक्शन की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से भी डेथ हो सकती है। अगर ड्यूरिंग लेबर है तो ड्यूरिंग लेबर अर्लियर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स की वजह से की वजह से हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो जिस वक्त होना चाहिए था उससे पहले अगर वो हो रहा है तो कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स हो गया उसकी वजह से, और स्लो डायलिटेशन की वजह से ऑफ द सर्विस ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा ऑन द लोअर सेगमेंट। ठीक है, सो द फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, बेबी जो रहेगा वो लो बर्थ वेट रहेगा, एक्सपेक्सिया होने के चांसेस है, उसके साथ साथ इंट्रायूटेराइन डेथ होने के चांसेस है, और बर्थ इंजरी भी हो सकती है, और कंजेनाइटल